सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सत्यम कुमार और आज मैं आप लोगों को रैशनल एक्सप्रेशन का ग्राफ बताने जा रहा हूं। और मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ जा कर के पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लें। इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरा लेक्चर 3 है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले दोनों लेक्चर में बताया था कि जो कर्व का जो मेन रूट होता है वो होता है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन। और मैंने लेक्चर सेकेंड में आप लोगों को बताया था कि एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इसके 2 सब रूट होते हैं और एल्जेब्रिक के 4 रूट होते हैं: पॉलिनोमियल, रैशनल, इर्रेशनल, पीसवाइज। तो मैंने लेक्चर सेकेंड में पॉलिनोमियल समाप्त कर दिया था और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रैशनल रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है। अब इस रैशनल एक्सप्रेशन में एक वर्ड आता है रैशनल फंक्शन। ठीक है। अब जानते हैं कि रैशनल फंक्शन किसे बोलते हैं। इसका मेन डिफिनेशन क्या होता है। अगर हम लोग इसको डिफाइन करें इंग्लिश में तो इसे क्या बोलेंगे कि ए फंक्शन ऑब्टेन्ड। देखिए मैं साथ ही साथ लिख भी देता हूं ताकि आप लोग को नोट में उतारने में आसानी हो। ए फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग a polynomial by another polynomial is called rational function। ठीक है, इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। तो चलिए इसे एक्सप्रेस करते हैं कि कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x और कोई दूसरा पॉलिनोमियल है q ऑफ x। अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इन्हीं फॉर्म को बोलते हैं रैशनल फंक्शन। ठीक है। इसी को बोलते हैं रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है बिलोंग्स टू R। ठीक है, एक्सेप्ट those point for which
denominator for which denominator is equals to 0। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनेशन तो हो गया। अब इसका सम बेसिक ग्राफ देखते हैं रैशनल फंक्शन का। ग्राफ ऑफ सम रैशनल फंक्शन। ठीक है, ग्राफ ऑफ सम रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ग्राफ आता है वो आता है ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, 1/x। इसे हम लोग इस तरह से भी एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, और ये जो मेरा 1/x है इसे हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ये मेरा जब भी आएगा तो मेरा ऑड फंक्शन में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका रेंज और डोमेन देखते हैं। तो जो ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, इसका डोमेन और रेंज देखते हैं। डोमेन और रेंज देखते हैं इसका। तो इसका डोमेन होगा r एक्सेप्ट 0 और इसका रेंज भी होगा r एक्सेप्ट 0। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट। अब इसका कंपेयर लिमिट्स में करके देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस इंफिनिटी, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी, एज x प्लस माइनस इंफिनिटी then f of x tends to 0। ठीक है, तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। y डैश, x डैश। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। 1 1 -1 -1 1, 1 -1 -1। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे ग्राफ की ओर। ग्राफ ऑफ f of x is equals to 1/x square।
ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1/x²। अब देखिए यहाँ पे जो 1/x² का पावर है वो इवन है, तो इसको इवन फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, और इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो हो जाएगा आर एक्सेप्ट 0, और इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। डोमेन हो जाएगा आर एक्सेप्ट 0, रेंज हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। तो चलिए अब इसका लिमिट में कंपेयर करते हैं और इसका ग्राफ बना करके देखते हैं। तो जब इसका लिमिट में बात करेंगे, जब f ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, एज लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, जब मेरा यहाँ पे होगा f ऑफ x टेंड्स टू 0, तो फिर एज लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x। तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। y डैश x डैश। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले ग्राफ की ओर। ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x to the power of 2n minus 1, where small n belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग स्मॉल n की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो क्या होगा, f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x to the power of 2 minus 1, 1/x। n की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो f ऑफ x 1/x to the power of 4 minus 1 इक्वल्स टू 1/x³। मीन्स जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है वो मेरा हमेशा आ रहा है ऑड फंक्शन में। ठीक है, ऑड फंक्शन में आ रहा है, और जो इसका ग्राफ बनेगा वो बनेगा सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट, सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है, जब इसका हम लोग लिमिट्स में बात करेंगे तो f ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर क्या होगा, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, और जब f ऑफ x टेंड्स टू माइनस नेगेटिव तब क्या होगा, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। ठीक है, और तो फिर चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं।
वाई वाई डैश एक्स एच डैश। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं वाई इक्वल्स टू 1/x की ग्राफ। वाई इक्वल्स टू 1/x की ग्राफ। ये हो गया y इक्वल्स टू 1/x की ग्राफ। चलिए फिर बनाते हैं y इक्वल्स टू 1/x³ की ग्राफ। 1/x³ की ग्राफ। तो ये हो गया आपका y इक्वल्स टू 1/x³ की ग्राफ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की ओर। ग्राफ ऑफ ग्राफ f of x equals to 1/x⁴n where small n belongs to n, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो चलिए स्मॉल n की वैल्यू पुट करते हैं। when n is equals to 1 then f of x is equals to 1/x²। when n is equals to 2 then f of x is equals to 1/x⁴। ठीक है, ठीक है, और ये जो दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है इवन फंक्शन में। ठीक है, और जो इसका ग्राफ बनेगा वो बनेगा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, जब हम लोग इसका लिमिट्स में बात करते हैं तो f of x टेंड्स टू इन्फिनिटी एज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x। ठीक है, एंड जब हम लोग f of x को 0 में बात करते हैं तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी f of x और लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी f of x। ठीक है, और एक और बात इसमें y और x, जब y की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू घटेगी, और जब y की वैल्यू घटेगी तो x की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, ये इन्वर्स है। तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। y डैश x डैश। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं y इक्वल्स टू 1/x² का। ये बन गया मेरा y इक्वल्स टू 1/x² का। चलिए बनाते हैं y इक्वल्स टू 1/x⁴ का ग्राफ। y इक्वल्स टू 1/x⁴ का ग्राफ। तो ये बन गया आपका y इक्वल्स टू 1/x⁴ का ग्राफ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, जितना ग्राफ मैंने आप लोगों को रैशनल एक्सप्रेशन में बताया उससे ज़्यादा ग्राफ आप लोगों का एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए फिर, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।